बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 9th मैथ के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आई हूँ। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किया था। आज हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो चलते नंबर 3 की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शो हो जाए। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमने जो नंबर्स गिवन है उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, यानी कि p/q की फॉर्म में। यानी कि जो हमारे आंसर्स आएंगे वो डिवाइड की फॉर्म में ही आएंगे। जैसे यहाँ p/q मेंशन है और p और q जो हैं दो इंटीजर्स हैं। q नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इट मीन्स कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा और ये मैथ एरर कंसीडर होगा। तो ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इस वजह से यहाँ पर मेंशन किया गया है कि q की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सोल्यूशन में हमने सबसे पहले जो करना है उसको लेट करनी है वैल्यू x इज़ इक्वल टू 0.4 और इसके ऊपर ये बार है। हमने इसमें लेट कर ली वैल्यू। देन हमने अब बार को सॉल्व करना है। बार को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यूज़ होती है वो बार बार रिपीट हो रही होती है। 0.4 0.44 आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको कितनी टाइम्स जो है रिपीट करेंगे। मैं इसको 4 टाइम्स रिपीट करती हूँ। देन हम इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर किया कि पॉइंट के बाद हमारे पास जस्ट 1 वैल्यू थी, इस वजह से हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स पे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, कि हमने बोथ साइड्स पर 10 से मल्टीप्लाई करवाया है। जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाया है तो 10x इज़ इक्वल टू 0.4444 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। मैंने स्टार्ट में यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करवाया इसको। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो 10 मल्टीप्लाई x 10x ही हो जाएगा और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.444। यानी कि हमारे 4 जो थे पॉइंट के बाद नंबर्स थे, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हो जाएंगे और एक पॉइंट से पहले हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं, सिंपल वैल्यूज़ है। तो इस वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। नेक्स्ट अब हमने इसको दोनों को देखना है कि हम इसको क्या सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, यानी कि 1 वाली वैल्यू में से हमने 2 वाली वैल्यू जो होगी उसको माइनस करना है। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। जो फ्रॉम के बाद सेकंड इक्वेशन है उसकी वैल्यू हम फर्स्ट पे लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्रॉम के बाद सेकंड लिखा है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, देन हम इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो लेफ्ट हैंड साइड से ही माइनस होगी और राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से माइनस होगी। तो 10 इट मीन्स कि 10 जो है वो x से माइनस होगा, 4.44 जो है वो 0.44 से माइनस होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 10x माइनस x इज़ इक्वल टू 4.444 और अप टू सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास ये डॉटेड फॉर्म में भी है क्योंकि ये वैल्यूज़ अभी कंटिन्यू है ना, इस वजह से। तो ये हमारी वैल्यूज़ कंटिन्यू भी हैं। 4.444 ब्रैकेट माइनस 0.444 और ये 4 और यहाँ पर भी कंटिन्यू है वैल्यू हमारी। इसमें से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 4। ये वाला 4 आंसर आ जाएगा। बाकी जो सारी वैल्यूज़ है वो सेम ही है तो वो आपस में माइनस हो जाएगी और 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9x आ जाएगा। 9x इज़ इक्वल टू 4।
हमारे पास x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, तो 4 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 4 डिवाइडेड बाई 9। ये हमारा जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में डेसिमल नंबर शो कर रहा है। पहले जो हमारा था डेसिमल नंबर था 0.4, अब हमने जो आंसर लिया वो p बाई क्यू के फॉर्म में है, विच शोज़ द डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। आप यहाँ पर लिख सकते हैं विच शोज़, ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप ना भी लिखना चाहें तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। विच शोज़ द डेसिमल नंबर मेरे पास थोड़ी सी जगह थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, आप ना भी करें तब भी ठीक हो जाएगा। इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि हमें आंसर जो चाहिए था वो p बाई क्यू में चाहिए था, इस वजह से हमने इसको लिख दिया p बाई क्यू। इसका क्वेश्चन नंबर 0.37 है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वैल्यूज़ जो गिवन है वो हमारे पास पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ गिवन है। तो 2 वैल्यूज़ जो गिवन है इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। लेट x इज़ इक्वल टू 0.37। हम इसको लेट करेंगे कि ये हमारी वैल्यूज़ हैं। अब इस पर हमारे पास बार है, तो x इज़ इक्वल टू 0.37, 37 एंड 37, ये हमारी वैल्यूज़ हैं। इसको कंटिन्यूस फॉर्म में लिखेंगे, देन हम इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। जैसे हमारा प्रीवियस प्रोसीजर था हमने उसी को ही फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 10 से नहीं बल्कि 100 से, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, डेट इज़ वाई इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 100। हम यहाँ पर मेंशन करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है 100 से, तो 100 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 0.373737 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, पहले हमने 10 से किया तो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा था हमारी वैल्यू, लेकिन यहाँ पर हम जब 100 से करेंगे तो 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट आएगा। इट मीन्स जो वैल्यू आएगी वो 37.3737 इस तरीके से आएगी, और यहाँ पर 100x आएगा। आपने अब यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करना है। यहाँ पे इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आपने इसमें से इक्वेशन 2 में से माइनस करना है इक्वेशन 1 को। आप यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया, या फिर आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं लाइक सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। 100x में से इस x को माइनस करेंगे तो 100x माइनस x, और यहाँ पर 37 वाली में से इस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे 37.3737 माइनस 0.37 37 एंड 37, इस वाली वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डॉटेड फॉर्म भी हैं, तो यहाँ पर 99x आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो जस्ट 37 ही आएगी, क्योंकि बाकी जो वैल्यू है वो इसके साथ माइनस हो जाएगी। तो आपने ये ख्याल करना है कि अगर ये आपकी पॉइंट की फॉर्म में आ रही हो आपके कैलकुलेटर पर, तो आपने इसको निगलेक्ट करके राउंड अबाउट जो फिगर होगा वो ही लिखना है। और x इज़ इक्वल टू 37/99 विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। यहाँ पे आप लिख सकते हैं विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ये हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, उसकी वैल्यू है 0.21 और उसके ऊपर बार है। तो ये आपका बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, और 0.21 इसके ऊपर हमारे पास बार है। तो सबसे पहले आपने इसका सॉल्यूशन मेंशन करना है कि हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। लेट करेंगे x इज़ इक्वल टू 0.21 देन बार
0.21 के ऊपर बार और x इज़ इक्वल टू 0.21, 21 एंड 21। इसको अप टू सोन करेंगे और इसको इक्वेशन 1 भी कंसीडर करते हैं। यहाँ पर भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, इस वजह से मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। आपने इधर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 100x इज़ इक्वल टू 0.212121 मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई 21.2121। जब हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को पढ़ते हैं तो उसको हम सिंगल काउंट करते हैं, इस वजह से 21.2121 मैंने बोला है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100x, ये हमारी इक्वेशन 2 है। यहाँ पे हमने मेंशन करना है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 100x माइनस x इज़ इक्वल टू 21.2121 माइनस 0.212121। इनको हमने माइनस करना है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 99x सेम पहले वाले पैटर्न पे, और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 21। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो ये 21/99 विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपने इसको मेंशन भी करना है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन आपको शो हो जाए।